शाजिया इल्मी जो नसीहत दी नसरुद्दीन शाह ने बर्क को तो पसंद नहीं आई। वो तो कह रहे हैं कि सरकार से डर नहीं लगता, मुझे चाहे फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, जेल में डाल दीजिए। नहीं, मुझे लगता है देखिए उनकी जो राय उन्होंने सामने रखी है, मैं उसके साथ इत्तेफाक रखती हूँ। मुझे लगता है कि ज़माना बदलता है और चीज़ें बदलती हैं और सोच भी बदलती है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है ताकि हम सोचें, सोचने की कुव्वत दी है, मादा दिया है, हसरतें दी हैं, ख्वाहिशें दी हैं और वो बराबर से दी हैं महिलाओं और आदमियों को। और एक बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट है इस्लाम में। तो मुझे लगता है, और बजाय हम लोग इस्लाम फॉलो करने के, उससे पहले जो जाहिलिया का एक पूरा एक दौर था, हम लोग वहां जा रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं। और ये सच कह रहा था, एक भाई साहब कह रहे थे ना कि हम लोग बिल्कुल कुरान को नहीं मान रहे हैं, खासतौर से भारत में। आप देखिए भारत में जितने लोग जो मुखालिफ थे ट्रिपल तलाक के, वो कुरान के खिलाफ जा रहे थे। जब मैं कह रही थी कि कुरान का हिस्सा नहीं है ट्रिपल तलाक, सारे लोग जो अभी यहाँ बैठे हैं ये सब लोग क्या कह रहे थे कि नहीं नहीं, इसको हटाया नहीं जा सकता, पर वो कुरान के खिलाफ बात थी। तो ये सही बात है कि मुसलमान लोग जो हैं इतने सियासी हो गए हैं कि वो कुरान के खिलाफ तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाजपा के खिलाफ उनको बोलना है। तो भाजपा से मोहब्बत उनकी इतनी, भाजपा से मोहब्बत से नफरत इतनी भारी है उनकी, और कुरान से उनकी मोहब्बत कम हो जाती है भाजपा की नफरत के आगे। और उसके अलावा मैं एक और भी बात कहना चाहूंगी भारत के मुसलमानों के बारे में। देखिए, कोई और देश का मुसलमान नहीं होगा जो धागे बांधेगा, जो जाएगा सूफियों के मज़ारों पर। ये आप सिर्फ भारत में देखेंगे और कहीं और नहीं देखेंगी। तो मुख्तलिफ है। और जैसे कि मर्द पहन रहे हैं पैंट शर्ट, ये मॉडर्न इस्लाम की बात हो रही है। तो वैसे ही अगर लड़कियां पहने, पर लड़कियों को कहा जाता है सिर्फ वही रिपोजिटरी हों। तो जब वो मॉडर्न इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो अगर मॉडर्नाइजेशन पुरुषों में आ रहा है और हम लोग मॉडर्न चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं टीवी पर हैं, ये तो मॉडर्न इस चीज का हिस्सा है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं। बहुत से लोग के बैंक अकाउंट्स भी होंगे जो इसमें जाहिर है सूद होता है। तो वो जब सब लोग कर ही रहे हैं, और जो जमहूरियत का हिस्सा ही है हम लोग, और यहाँ पे शरिया लागू नहीं होती है सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में, तो मुझे लगता नहीं कि जवाब देना चाह रहे हैं डॉक्टर रहमानी। ये मॉडर्न इस्लाम की डेफिनेशन शायद मॉडर्न इस्लाम की अलग है डॉक्टर रहमानी। ये मॉडर्न इस्लाम जरूरी है, मुझे लगता है। बार बार ढकेलना बच्चों को कि दाढ़ी रखी जाए और लड़कियों को ढकेलना कि वो पर्दा करें, मुझे लगता है उससे बचने की जरूरत है। और कोई किसी को मुसलमान कहे कम ज्यादा और सबको नसीहत दे, इसको जरूरत डॉक्टर रहमानी इस पर कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, उसके बाद में गीता भट्ट आपके पास अल्लाह हमारे बीच की बात है। हम लोग नहीं चाहते हैं बिचौलियों को। तो जो लोग बिचौलिया बनते हैं और सबको नसीहत देते हैं, हमें नहीं पसंद है वो लोग, हमें नहीं ताकीद दें, हम नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर रहमानी कमेंट करें, उससे पहले जो इस वक्त में बड़ी खबर मिल रही है वो अपडेट भी मैं अपने दर्शकों को दे दूं। तालिबान प्रवक्ता ने सरकार के गठन को लेकर ये बयान जारी किया है। वैसे तो आज ये जानकारी मिल रही थी कि सरकार का गठन हो जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान में कल सरकार बनाएगा तालिबान। तालिबान प्रवक्ता ने कल सरकार गठन की पुष्टि कर दी है। तो तालिबान की सरकार के गठन को लेकर जो लगाए जा रहे थे कयास कि हो सकता है कि आज ये हो जाए, ऐसी संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब उनके प्रवक्ता की ओर से ये जानकारी दी गई है, पुष्टि कर दी गई है इस बात की कि कल ये सरकार का गठन हो जाएगा। डॉक्टर रहमानी, मॉडर्न इस्लाम आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जी, बंदूक की नोक पर लड़कियों का अपहरण कर लेना, उनके काम पर जाना बंद कर देना, फिर निर्दोष लोगों की हत्या कर देना, क्या यही है मॉडर्न इस्लाम या तालिबान? देखिए, इस्लाम का बुनियादी सोर्स है कुरान हकीम और दूसरे नंबर पर बुनियादी सोर्स है अहादीस। ये दो सोर्सेज हैं कुरान के, और इनको कोई गौर से अगर पढ़ता है और समझता है या समझाता है तो ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि इस्लाम न किसी एक रीजन के लिए आया है, न किसी एक तबके के लिए आया है, न किसी एक ज़माने के लिए आया है। ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है और ये तमाम ज़माने के लिए है। तो इसमें मॉडर्निटी, हर ज़माने में जो भी नई इन्वेंशंस होंगी उनको अडॉप्ट किया जाएगा। ये ऑलवेज मॉडर्न। तो इसमें किसी को ये शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है कि इस्लाम को मॉडर्नाइज किया जाए। पेंट पहनना, व्हाट्सएप यूज़ करना, ये सब पार्ट है। इस्लाम ने भी उसकी इजाज़त दी है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने उसको रोक दिया हो। दाढ़ी मैंने
नहीं रखा हुआ, इसके बावजूद डॉक्टर रहमानी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, तालिबान के लिए जो ताली बजा रहे हैं आप उनको क्या कहेंगे? आप इम्पोर्टेंट नसरुद्दीन शाह ने जो अहम कमेंट किया है वो यही था कि जो तालिबान की वापसी पर जश्न मना रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है। आप उनके लिए क्या बोलेंगे ये बताइए। तालिबान को, हाँ, तालिबान को अलग रखिए, इस्लाम को अलग रखिए, इस्लाम को मत जोड़िए किसी भी ऐसी चीज के साथ जो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है। मैंने बिल्कुल पहले कहा कि इस्लाम जो तालिबान ने किया अपने पहले टर्म में वो शरीयत के खिलाफ था, उसकी निंदा पूरे देश के मुसलमानों ने भी की, दुनिया के मुसलमानों ने भी की। और अगर वो ये कंटिन्यू करते हैं, अभी उनकी सरकार नहीं बनी, अगर वो ऐसा कंटिन्यू करते हैं उनकी निंदा की जाएगी, उनको गैर इस्लामिक कहा जाएगा यकीनी तौर पर। तालिबान के ताल्लुक से मुझे कोई जोश नहीं है, ना मैं खुश हूं ना मैं अफसुर्दा हूं। मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक सोच के साथ तालिबान को देखूंगा, उसको इस्लाम के साथ जोड़ के अभी मैं नहीं देखना चाहता। लेकिन डॉक्टर रहमानी, तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ना? तकलीफ में हूँ और बहुत ही परेशान हूँ, क्या हालत वहां पे देख रही हूँ मैं, और उसको लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है और मुझे लगता है हम सबको तकलीफ होनी चाहिए देखकर कि वहां पे क्या बुरे हालात बन रहे हैं। और जब मैं सुनती हूँ औरतों की कहानियां तो मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग हैं वहां पे जो मारते हैं और कहते हैं अल्लाह अकबर। मुझे लगता है उनको कहना चाहिए शैतानो अकबर और फिर इस तरह का जुल्म करना चाहिए। गीता भट्ट का हम अभी तक कमेंट नहीं ले पाए हैं। शाज़िया, मैं आपके पास आ रही हूँ। गीता भट्ट ये जेल जाने को तैयार है लोग, लेकिन तालिबानी जो राग है वो बंद नहीं होगा। ये क्या दिखाता है? राबिया सैफी के डॉक्टर रहमानी, मैं आ रही हूँ। गीता भट्ट का एक भी कमेंट नहीं ले पाए, पहले वो अपनी बात रख दें फिर मैं आपके पास आती हूँ। जब नसीरुद्दीन शाह ने सीएए के खिलाफ अपनी बात कही थी, जब उन्होंने कहा था कि एक मुसलमान होकर मुझे भारत में रहने से डर लगने लगा है, तो बहुत सारे बर्क साहब जैसे बहुत सारे लोग थे जो उनके समर्थन में आ गए। पर आज जब उन्होंने सिर्फ रूढ़िवादियों नहीं बल्कि रूढ़िवादिता पर भी जो उनके समाज में है उसके ऊपर प्रश्न खड़ा किया, और इसी की आवश्यकता है आज, क्योंकि हर समुदाय को अपने अंदर की जो कमियां हैं, अगर अपनी कोई ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें की आज जो है आज 21वीं शताब्दी में रहते हुए उनको त्यागने की आवश्यकता है, आगे बढ़ के समाज सुधार की आवश्यकता है, उसे अपनाने की जो जरूरत है। अगर उसके विषय में कोई बात कर रहा है तो आज ऐसा क्यों है कि जो बड़े बड़े राजनेता, सांसद, और ये नहीं, आप सोशल मीडिया पे देखिए बहुत कई पत्रकार हैं जो आज प्रश्न पूछ कर कह रहे हैं कि हमें तालिबान के खिलाफ बोलने को क्यों कहा जा रहा है, हम क्यों तालिबान के खिलाफ बोले। इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं तो उसमें ही पता लगता है कि ऐसा क्यों है कि आज चाहे जो बाकी जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, आज इसमें शाज़िया जी ने भी बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही कि जिस प्रकार से एक आस्था की आड़ लेकर जिस प्रकार की क्रूरता करी जा रही है, अगर उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है और समुदाय के लोग ये क्यों चाह रहे हैं कि हम इस प्रकार से इस रूढ़िवादिता से नहीं, कट्टरपंथीता से नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो उनके ऊपर से इसी समाज में बाकी और वो नहीं जो कि राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता हैं वो आके प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हम जेल जाने तक तैयार हैं। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि कई लोग जो भारत में रहकर आज तालिबान की तरफ जो है एक बड़े उनकी सराहना कर रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रश्न उठना ही चाहिए ताकि कहीं ना कहीं तो एक शुरुआत हो कि समाज सुधार की बात हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.